शांति। आज 23 अगस्त 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23rd August 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। कमाल बाबा का और बाबा के बच्चों का है। मधुबन धरनी में पैर रखते ही आपको शक्तियों का एहसास होता है। तपस्या भूमि है। बाबा की सेवा बेहद में जा रही है। जो भी इस समय मधुबन में होगा वो इस शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करेगा, क्योंकि लगातार तपस्या भट्टियां चल रही है। विशेष आज पूरे भारत से 1000 के ऊपर आयुष के डॉक्टर्स आए हुए हैं और उसका भी उद्घाटन है। उसके लिए विशेष मधुबन में है। यहाँ आते ही स्पष्ट अनुभव होता है कि बाहर के वाइब्रेशन कैसे है और मधुबन तपस्या भूमि के वाइब्रेशन कैसे है। बाबा ने आदरणीय दादी जानकी जी को भी बताया था कि विदेश में तुमको मधुबन बनाना है, तो दादी ने ये लक्ष्य रखा था कि जो यहाँ की दिनचर्या है वही विदेशों में भी दिनचर्या हो। तो दादी ने कमाल है, दूसरा कल्चर, दूसरे धर्म की आत्माओं में ये संस्कार डाल दिए। आज भी बहुत सारे सेंटर पर अमृत वेला विदेशों में सेंटर पर करते हैं। मैंने भारत में बहुत कम स्थानों पर देखा, क्योंकि वो सब सुविधा सब स्थानों पर होती नहीं है। और मुरली के पहले डिसिप्लिन में आकर योग करना, ये दादी का कमाल है। तो आदरणीय दादी जानकी जी को और उनको जिन्होंने भी सहयोग दिया उन सबको विशेष इसकी मार्क्स मिलती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आज की मुरली इसी के ऊपर है। बाबा का बच्चा बनने के बाद में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बाबा ने आज पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है। बाबा के शब्द बहुत साधारण है, लेकिन जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, लाइन क्लियर है, उसको बाबा का मैसेज पता चलता है। कि आज की मुरली श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय से है। मुझे बहुत खुशी होती है, जो ये मुरली रहस्य सुनने वाले बाबा के कई बच्चे हैं, जैसे ही मैं कोई श्लोक सुनाता हूँ वो उसका रेफरेंस निकाल के मुझे भेजते हैं। तो अच्छा लगता है कि अच्छे स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। माना हर चीज के ऊपर चिंतन करने वाले भी बाबा के बच्चे हैं। और इस बात की और खुशी है कि मेजॉरिटी माताएं हैं, बहनें हैं, जो ज्ञान की बातों की गहराई में जाना चाहते हैं। क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे उतना शांत होने लगेंगे। लौकिक में ये बात बताई जाती है कि जो चीज जितनी खाली होती है उतनी आवाज ज्यादा करेगी, और जो चीज जितना अंदर से भरपूर होगी वो शांत रहेगी, वो आवाज नहीं करेगी। तो
नंबरवार बाबा के बच्चे हैं जो बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर यात्रा करेंगे। कई लोगों को बात करने में ही उनका टॉनिक मिलता है। कई लोग मिलते हैं तो मैं देखता हूँ बातें ही करते रहते हैं, बातों के ऊपर बातें, उनको बहिर्मुखता का सुख है। तो बहिर्मुखता का भी अपना सुख है, लेकिन जैसे आप अंतर्मुखता का सुख ग्रहण करने लगोगे आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा। ये अनुभव की बात है। आज की पूरी मुरली श्रीमद् भगवत गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 28 श्लोक है, 28 वर्सेस है। 5th 6th एंड 7, ये तीनों श्लोक एक साथ देखने चाहिए। 5वां, 6ठा और 7वां, 5th 6th एंड 7th श्लोक कुछ इस तरह से है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। माना जो आत्मा अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसके ऊपर आज की मुरली है। बाबा ने देखो माताओं बहनों को जिनको संस्कृत नहीं आता है उनके लिए कितना सरल कर दिया। अंत काले जो स्त्री सिमरे, अभी इसका भाव समझना चाहिए। अंत काले स्त्री को सिमरे माना ऐसे नहीं कि सभी लोग मरते वक्त स्त्री को याद करते हैं, नहीं। जिस चीज में मोह होगा वो याद आएगा। अगर पति में मोह है तो पति याद आएगा, बच्चों में मोह है तो बच्चे याद आएंगे, स्त्री में मोह है तो स्त्री याद आएगा। भाव समझना चाहिए कि जिस भाव से आप शरीर छोड़ते हैं वहां आपकी गति होगी। और यही अगला श्लोक है, छठा श्लोक, 6th वर्स ऑफ 8th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अभी मुझे अंग्रेजी में क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कई साउथ के दक्षिण भारत के भाई बहन हैं जिनको हिंदी भी अंक समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है। 6th वर्स ऑफ 8th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। माना जो भी स्मरण करते हुए अपनी देह को त्यागता है उसी को वो प्राप्त करता है, क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहा है। अभी ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का, बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से बताया हुआ है और इसके ऊपर बहुत प्रयोग भी हुए हैं। हम भी इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बातें साइंस की मैं बताने का लक्ष्य रखता हूँ, क्योंकि ये मुरली रहस्य सुनने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आईआईटी है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर्स है, तो मैं बीच बीच में साइंस की बातें समझाने का लक्ष्य रखता हूँ। हमने दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक देखा था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। हर चीज अव्यक्त से व्यक्त में आती है, व्यक्त से अव्यक्त में जाती है। दोनों को हम जोड़ेंगे कि जिस भाव से आप देखते हैं वही भाव को आप प्राप्त होते हैं। बाबा का सिंपल उदाहरण जो सिंपल आत्माओं को समझ में आएगा कि अगर आपने सोचा कि मैं भैंस हूँ, तो फिर वो सन्यासी कमरे में बैठा था, उसको बोला बाहर आ जाओ, तो कहता है मैं कैसे बाहर आऊं, मैं तो भैंस हूँ। माना उस संकल्प के साथ एक रूप हो गया था वो। तो ये है इसके पीछे का राज कि जो भाव आप हर वक्त चिंतन करेंगे आप उसी भाव को प्राप्त होंगे, उस योनि में जाएंगे, ऐसे भक्ति मार्ग कहता है। तो हमको क्या इससे लेना चाहिए, मैं 4-5 शब्द बाबा के बताना चाहूंगा जो योग के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों से योग के ऊपर बाबा समझा रहा है। एक निरंतर योग, दूसरा है सहज योग, तीसरा है गहरा योग, चौथा है सर्व संबंधों का योग, पांचवा है कर्म योग, छठा है भक्ति योग
अब ये सब योग शब्द के साथ जो जुड़े हुए हैं उसके गहराई में जाना चाहिए। आपको अगर योग में अच्छा नंबर लेना है तो योग शब्द के गहराई में जाना चाहिए कि इतने सारे शब्द क्यों है। एक है सहयोग, एक है वियोग, तो ये सब शब्द क्यों आए हैं, इसका भाव क्या है। तो योग केवल गहरा नहीं होना चाहिए। गणित में कहते हैं, मैथमेटिक्स में, लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ। गहरा माना डेप्थ, अंग्रेजी में कहते हैं। लंबा माना निरंतर योग, और चौड़ा माना ब्रेड्थ क्या है, सर्व संबंधों से या। तभी आप परिपूर्ण होंगे। सहज होगा तो आपके द्वारा औरों को प्रेरणा मिलेगी कि अरे, ये आत्मा हमेशा योग में रहती है, सहज पुरुषार्थी है, क्या मैं इसके जैसा बन सकता हूँ। तो इन सब के ऊपर चिंतन करेंगे। कर्म योग की बात अभी कुछ दिन पहले आई थी कि कर्म करते समय भी बाबा की याद में रहना है। तो ये सब बाबा क्यों कह रहा है, आज की मुरली का टेक होम अगर आप मुझे पूछो पहले ही, तो मैं बताऊंगा बाबा ने कहा चलते फिरते याद में रहना है। बाबा ने तो बाउंड्री मारी है, चार कारण दिया है चलते फिरते की याद में रहना। क्यों? क्योंकि बैठ के आप लंबे समय तक योग कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्योंकि हम सन्यासी नहीं है, हम ये प्रवृत्ति मार्ग है, तो हमने घर बार छोड़ा नहीं है, हमको अपनी जिम्मेवारी निभाना है, तो चलते फिरते याद में रहना है। दूसरा, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, इतना सब बैठ के आप नहीं फिनिश कर सकते। एक मुरली में बाबा को कहना पड़ा, अगर आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाए, कुछ नहीं करो तो भी, केवल योग करो तो भी नहीं होगा। क्योंकि इस समय आत्मा में उतनी वैराग्य की ताकत नहीं है कि एक स्थान पर लगातार बैठ के योग कर सके। मैं तो देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की बैठने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। हम भी जब ज्ञान में आए थे 30 साल हो गए अभी, कि उस समय 8 घंटा योग चलता था। अभी भट्टी माना क्लासेस होते, योग कम होते गए क्योंकि बैठने की ताकत खत्म हो गई है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कलयुग में व्यक्ति तपस्या कर ही नहीं सकता है, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, केवल भगवान का नाम ले तो भी बड़ी बात है। तो केवल भगवान का नाम लो, वो कहते हैं नाम लिया तो भी बड़ी बात है। और भक्ति मार्ग में यही करते रहते हैं, राम 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 करते हैं, कोई हरे कृष्णा, कोई राधे राधे कहता है, कोई और कहता है। तो नाम लेना भी बड़ी बात हो जाएगी। बाबा हमको प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा है कि अगर आपने निरंतर याद में नहीं रहे तो क्या होगा, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जिस भाव से आप शरीर छोड़ेंगे वहां पर आपका जन्म होगा। और बाबा को अगर आप याद करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि बाबा जैसा मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है। एक मुरली में कहा था कि बाबा सर्व संबंधों की सैक्रिन है। अभी ये सब थेरी हो गई, कई बार मुझे लगता है हम थेरी में ज्यादा जाते हैं। पर क्या करें, हमको ज्ञान को समझना तो पड़ेगा। ज्ञान से ही बुद्धि शक्तिशाली बनती है, और जितनी बुद्धि शक्तिशाली है उतनी जल्दी डिटैच, प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। मैंने तो देखा है अटेंशन नहीं होने से बहुत गड़बड़ होता है। अटेंशन बहुत जरूरी है। आज बाबा ने दुख के बारे में बताया है। बाबा ने कहा दुख आत्मा को ही मिलता है, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूं, दुखी हूं, यह है दुख की दुनिया, कहां भी जाओ दुख ही दुख है। अभी आपको कितने अनुभव सुनाओ। अभी मैं मधुबन में आ रहा था, अरावली ट्रेन, ये मुंबई से छूटती है रात को 9 बजे, सुबह पहुंचती है। तो आज ड्रामा प्लान अनुसार एक घटना रिपीट हुई। देखो अटेंशन की कमी से क्या हो सकता है। मुझे बताना पड़ रहा है कि ट्रेन, एक स्टेशन है गुजरात के पास आता है मेहसाना जंक्शन, तो वहां पे रुकी, एसी फेलियर हो गया था, फिर ट्रेन चली,
तो एक बहन लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और ट्रेन चलते ही ट्रेन में घुसने की कोशिश की, पैर फिसल गया, ट्रेन के नीचे आ गए। अभी उसके पीछे एक भाई था, वो चिल्लाया, चेन पुल किया, तब तक दो तीन पहिए चल चुके थे, उसका पैर कट गया। अभी यहाँ से निकालना मुश्किल था, तो दूसरी तरफ से उसके शरीर को खींच के निकाला। वो चिल्ला रही है। एक अटेंशन कम होने से तो अभी मैं ट्रेन में, हमारे साथ माताएं थी, मैं माताओं को समझा रहा हूँ कि आपकी उम्र हो गई है, वजन अगर ज्यादा है तो आपको उतरते समय बहुत ध्यान में रखना है। मुंबई तो ट्रेन के ऊपर चलती है। मुंबई के भाई बहने मेरी बातों से जल्दी सहमत हो गए कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के जो पायदान होते हैं उसमें जो दूरी होती है वो खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। और एक्सप्रेस ट्रेन में तीन चार पायदान होते हैं, तो आपको बहुत शांति से उतरना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ। और उतरते समय वही गलती हो गई एक माता से। वो उतरते समय नीचे का पायदान उससे पहुंच नहीं पाया, तो पैर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे गया और वो उल्टी होके ट्रेन के नीचे जा रही है, तभी एक भाई ने पीछे से उसको पकड़ लिया तो वो बच गई। कई बार हम ये देखते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं। अभी ये माता तो बच गई, उसको उस भाई ने बचा दिया। मैं थोड़ा दूर था क्योंकि मैं सामान उतारने में लगा हुआ था। तो ये साक्षी होके सब मैं देख रहा था कि एक ही दिन ऐसे हिस्से क्यों हो रहे हैं। एक बार मधुबन में भी ऐसे हुआ था कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे, एक दो तीन चार गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए। तो फिर दादी ने सबको कहा कि कोई गाड़ी बाहर नहीं निकालेगा, सभी तपस्या में बैठेंगे। अभी दादी ने ऐसे क्यों कहा, ये चिंतन की बात है। लेकिन आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि कुछ समय प्रकृति में ऐसे प्रकंपन होते हैं कि गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ये तरंग वातावरण, ये हमको बहुत संभाल के चलना है। यहाँ पर ही योग की बात आती है। बहुत सारे आत्माएं शरीर छोड़ते वक्त अनकॉन्शियस होके शरीर छोड़ते हैं, माना बेहोशी में शरीर छोड़ते। बेहोश माना ऐसे नहीं वो कोमा में है, नहीं। बेहोश माना बॉडी कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ेंगे तो उस अनुसार आपकी गति सदगति होगी। पूरा होश हवास में परमात्मा की याद में शरीर छोड़ना चाहिए। हमने कितनी बार ये बात देखी है कि भक्ति मार्ग में जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तब प्राण तन से निकले, सावरा निकट हो, ये सब कविता मैंने सुनाई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कहने का भाव है अटेंशन बहुत गहरा चाहिए। योग माना और कुछ नहीं, अटेंशन। पहले स्थूल अटेंशन, माना आपके हाथ में मोबाइल, चश्मा, चाबी कहाँ रखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसी को योगी कहते हैं जो छोटी छोटी बातें भूलता रहता है। अभी हमारे इधर एक आत्मा है, काफी वरिष्ठ योगी है, लेकिन दूसरों को बताते तुम मेरे को याद दिलाना, तुम मेरे को याद दिलाना, मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा ये एफर्मेशन ही गलत है आपका। माना आप दूसरों के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ रहे, आपको अपनी जिम्मेवारी उठा लेनी चाहिए। क्योंकि आप भूलते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, हर चीजों को भूलते हैं। हम एक तरफ इधर क्लासेस में बताते हैं कि योग से मेमोरी अच्छी होती है, और यहाँ लोग भूलते जा रहे हैं। अभी उम्र के हिसाब से कॉग्निटिव डिक्लाइन हम कहते हैं अंग्रेजी में, माना ब्रेन की मांसपेशियां थोड़ा भूलने लगती है। लेकिन दादी जान की देखो, इतने उम्र में इतनी सारी बातें याद रखती है, तो ये पॉसिबल है। हम इसको टेक्निकल भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। माना आप अपने ब्रेन के पेशियों को जिंदा रख सकते हैं, न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। आज का साइंस न्यूरोजेनेसिस को मानता है कि नई पेशियों को भी जन्म दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल है अगर हम विधि पूर्वक चले तो। बाबा ने कहा योग से आयु बढ़ती है, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन हमको वैसे साधना करनी पड़ेगी। अगर केवल ज्ञान सुनना और सुनाना इसी को हम साधना समझते हैं तो ये परसेंटेज में हो गया।
और लोग भी अभी देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं चलते फिरते याद में कैसे रहूं। तो ये सभी शब्दों की गहराई में जाएंगे। क्या मेरा योग सहज है या मुश्किल योग है? मुझे डिटैच होने में टाइम क्यों लग रहा है? मैं कहाँ कहाँ अटैच रहती हूँ? क्या मेरा योग गहरा पावरफुल है या मैं 1 घंटा बाबा के सामने केवल बैठता हूँ, गाने सुनता हूँ बाबा के, उस समय मूड अच्छा रहता है, बाद में प्राप्ति कुछ नहीं, उसके बाद तुरंत पेपर आया तो गुस्सा आ जाता है। मैं तो यही चेकिंग करता हूँ कि जब परिस्थिति ठीक है तो सभी अच्छे रहते हैं, परिस्थिति विपरीत है, चैलेंजेस है, लोग आपका इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, संबंधों में तनाव है, उस समय आप शुभ भावना रखते हैं क्या? उस समय आपकी शांत स्वरूप अवस्था है तो आपको योगी कहा जाएगा, अदरवाइज आप पुरुषार्थी हो। सर्व संबंधों का योग है क्या? मुझे कोई संबंध खींच तो नहीं रहा है, पति पत्नी बच्चे सखा, क्या कहूँ मैं आपको, कुमार कुमारियों की हालत, घर गृहस्थ वाली भले एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो, झगड़ा करते हो, लेकिन वो साथ में रहते हैं। कुमार कुमारियों के जीवन में ऐसा समय आ सकता है, सबके अंदर आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आ सकता है जब वो अकेले फील करते हैं। बाबा ने भी कुमार कुमारियों के जीवन के बारे में कहा है कि कभी कभी अकेलापन फील होता है और उस समय लगता है कि कोई होता जो मेरा ध्यान रखता तो आज ये हालत नहीं होती। अभी ये थॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मेरे सभी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर आपके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं संगठन बना के रखो, कुमारों को भी संगठन में रहना चाहिए, कुमारियों को भी संगठन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अकेले बीमार हो गए तो आपको देखेगा कौन? आपको जरूरतें हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए संगठन में रहना है। फैमिली के साथ आप रहेंगे, अपने लौकिक परिवार के साथ तो बहुत अच्छा है। कई लोग अकेले चलते हैं हमारे जैसे, उनको चैलेंजेस आते हैं। अभी मैं सब बातें यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर सुनाऊंगा कि मैं अपने आप को संभाल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो तुरंत शरीर और मन में कोई चेंजेस होते हैं तो हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अभी मैं 3 दिन का आपको अनुभव सुना रहा हूँ कि मुझे वजन कम करने का टारगेट रखा, तो पैरों में सूजन आ रही है, तो मैंने देखा चावल बंद करने से सूजन कम होती है। अभी चावल बंद किया जो मेरा बहुत फेवरेट है, बचपन से चावल ही खा रहा हूँ, तो चावल बंद किया तो चावल से जो सुख मिल रहा है, उससे जो डोपामिन निकल रहा था वो नहीं निकल रहा है। फिर चाय तो बंद था, कॉफी पीते थे, तो कॉफी बंद किया तो दूसरा सोर्स खुशी का चला गया। तीसरा सोर्स दूध और दूध की चीजें वो बंद किया, और चौथा स्वीट चीजें सब बंद किया है। तो मैं देख रहा था इतना टर्मोइल ब्रेन के अंदर चल रहा है। अभी मुझे एज अ डॉक्टर ये पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि केमिकल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ब्रेन में कॉन्शियसली, इसको सहन करना है। पर अगर उधर हिम्मत हार दी तो आप फिर से पुराने पैटर्न्स के ऊपर चले जाएंगे। तो ये कितने दिन तक रह सकता है? तो कुछ लोगों में ये 45 से 63 डे तक रहता है, जब तक नया ट्रैक ब्रेन में तैयार नहीं होता। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, माना नए संस्कार तैयार करने में आपको कम से कम 21 से 63 दिन, माना 21 टू 63 डेज लगते हैं। तो संस्कार ऐसे मोल्ड नहीं होते, आपको बहुत सहन करना है। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, कुछ आ गया पानी खाने में पीने में, अभी अस्थमा है, लंग्स में कफ तैयार हो रहा है। तीसरा चौथा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि नाक साफ करते समय कान का मिडल ईयर डिस्टर्ब हो गया, तो बैलेंस ही चला गया, क्योंकि मिडल ईयर हमारा बैलेंस देखता है। तो जहां मैं नाक साफ कर रहा था उधर ही गिर गया मैं।
अभी रूम में गिरा पड़ा हो, किसी को पता नहीं है, अकेले रहते हैं, तो लंबे समय तक जमीन पर पड़ा रहा, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। थोड़ी देर में होश आया तो बैठ गया, फिर बाबा को थैंक्स कहा, फिर समझ लिया। तब से अभी ये मैं अपने आप को संभाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं इसमें से अपने आप को निकाल पा रहा हूँ। अभी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लिया तो एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट है, लूज मोशंस होता है, तो वो एक और साइड इफेक्ट है। नहीं लिया तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो इससे ये समझ में आता है हमारा कर्मभोग कड़ा है, हमको इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो ये मैं आपको, एक कुमार जो अकेला रहता है उसके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, तब कई कुमार और कुमारियों के अंदर लगता है कि कोई होता साथ में जो हमारा ध्यान रखे। लेकिन हमने तो संकल्प किया है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, इसलिए डर नहीं लगता है, पर अपने को उस अवस्था तक पक्का करके रखा हुआ है। मोह खत्म कर रहे हैं सब जगह से, तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि अभी तक वहां से प्राप्ति हो रही थी। मैं ये दुख की बातें आपको बता रहा हूँ। बाबा क्यों कहता है दुनिया में दुख है, ऐसे हर एक दुख के बारे में चिंतन करना है, और सुख करता दुख हरता बाप की याद में रहना है, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए बहुत मेहनत है, अटेंशन की बात है। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा घड़ी की तरफ ध्यान होता है। आज बाबा ने फिर से कहा भक्ति मार्ग के बारे में, कितनी सारी बातें, राम को काली को, फिर सिंध की स्टोरी भी बताई। अभी देखो, ये इसके ऊपर भी मैं आधा घंटा सुना सकता हूँ, कि किसी ब्राह्मण को लगा जो बम फटा वो इसलिए फटा क्योंकि काली का मंदिर नहीं बनाया, और फिर धड़ाधड़ पैसे इकट्ठे हुए और मंदिर बन गया। ऐसे भारत में बहुत कहानियां हैं, उधर मूर्ति है, यहाँ मूर्ति है, वहां मूर्ति है, अभी होती भी है मूर्ति, लेकिन फायदा क्या, मंदिर बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ। गंगा में स्नान करने से, जो नाला देखते हैं उसको गंगा कहते हैं। मुंबई में तो बहुत विचित्र घटना घटी, माहिम करके एक आइलैंड मुंबई का, वहां समुंदर है, अभी गटर का पानी वहां आता है, लेकिन किसी को वो मीठा लगा, तो पूरी ऐसी अफवाह फैल गई कि वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, और विशिष्ट धर्म समुदाय के लोग, क्योंकि वहां पे दरगाह नजदीक है, तो वो लोग ज्यादा वो गटर का पानी इकट्ठा कर रहे, टीवी पे न्यूज जा रहा है। भारत में कुछ भी हो सकता है, तो वो पानी पीने के लिए लोग बोतल से भर के लेके जा रहे हैं। कभी गणपति पानी पीता है, कभी क्या होता है, लेकिन लोगों की इसमें भावना होती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान को समझो। देखो, भगवान अंधश्रद्धा को दूर कर रहा है, आंखों को सिविल देखना है, क्रिमिनल नहीं बनाना है। आज योग के बारे में बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। हमने इसके ऊपर ग्रुप बनाया था स्पार्क में, 3 ग्रुप बने थे, संकल्प शक्ति, वृत्ति और वाइब्रेशन, सॉरी बॉडीलेस स्टेज। तो ये वृत्ति वाले ग्रुप में हम थे। तो आज बाबा ने उसी को याद किया है। इसके ऊपर प्रयोग भी बहुत हुए हैं कि श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आप विजुअलाइज करो कि मेरी वृत्ति पूरे विश्व का वाइब्रेशन बदल रही है। पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आप चेक करो इसको कि बाबा की याद में हम किसी को दृष्टि देते हैं, प्रकृति हो या आत्मा हो, वो दोनों पवित्र बन रहे। ये ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे को दृष्टि देने का। तो योग में ये दृष्टि का अभ्यास किया जाता है, लेकिन लोग इसका भी गलत अर्थ निकालते हैं। बाहर वालों को ये सब बातें पता नहीं, कहते ये लोग जादू करते हैं इसलिए इनकी आंखों में नहीं देखना है। जबकि हम बाबा की याद में दृष्टि देते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। तो आज का सवाल है, आधार मूर्त है, केवल अपने जीवन के लिए नहीं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए हम आधार मूर्त है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी जब बाबा के बच्चे बनते, तभी भविष्य में ताज तख्त मिलता है।
तो चेक करेंगे, क्या मैं आधार मूर्त हूँ, क्या मैं पवित्र दृष्टि से प्रकृति और आत्माओं को परिवर्तन कर रहा हूँ। सर्वशक्तिवान अगर साथ में है तो जैसे कल का वरदान था, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है और अपनी अवस्था को जमाना है कि अंत काल में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद नहीं आए। ऐसी दुनिया में जाना है जहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है, इंसान तो छोड़ो। तो आज पूरी मुरली में टेक होम ये है कि चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। योग को निरंतर, सहज, गहरा, सर्व संबंधों का प्यार से बाबा को याद करना है। कर्म योगी बनना है, श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त बनना है। और दुख हरता सुख करता बाप को याद करना, और ये सुख के प्रकंपन सारे वायुमंडल में फैलाने। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत में सिवाय बाप के कोई भी याद नहीं आए। अच्छा, ओम शांति।